मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज हरिद्वार दौरा। दोपहर 1 बजे शिव भक्त कांवड़ियों का सीएम करेंगे स्वागत। वृक्षारोपण कार्यक्रम में भी करेंगे प्रतिभाग। राहुल गांधी की याचिका खारिज होने पर गुस्साए कांग्रेसी, सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। कहा, राहुल गांधी से डर गई केंद्र सरकार, आवाज दबाने के लिए सदस्यता की रद्द। मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। आने वाले 3 दिन प्रदेश में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। पर्वतीय जिलों में भूस्खलन की भी संभावना। बारिश से बढ़ा नदियों का जलस्तर, प्रशासन की बड़ी मुश्किलें। 3 जिलों में सतर्कता बरतने के निर्देश। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून की बड़ी खबर के साथ, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा है। आज हरिद्वार में कांवड़ियों का स्वागत सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे। फूल मालाओं के साथ कांवड़ियों का स्वागत किया जाएगा। वृक्षारोपण में भी सीएम धामी प्रतिभाग करेंगे। राज्य की जनता से प्रकृति के संरक्षण की भी अपील करेंगे। देहरादून से ये खबर बता रहे हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा है। आज हरिद्वार में कांवड़ियों का स्वागत सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे। फूल मालाओं के साथ कांवड़ियों का स्वागत किया जाएगा। वृक्षारोपण कार्यक्रम में भी वो शामिल होंगे। राज्य की जनता से प्रकृति के संरक्षण की भी अपील करेंगे। तो देहरादून से ये बड़ी खबर बता रहे हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार के दौरे पर रहेंगे। हरिद्वार में कांवड़ियों का स्वागत सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे। फूल मालाओं के साथ कांवड़ियों का स्वागत किया जाएगा। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता विनय सूद लाइव जुड़ गए। सीधा उनका रुख करेंगे। विनय, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार के दौरे पर रहेंगे, कांवड़ियों का भव्य स्वागत किया जाएगा, क्या तैयारियां हैं? देखिए, यहाँ पर प्रदेश के है आज इस समय कांवड़ यात्रा कांवड़ी वहाँ पर पहुंच रहे हैं। उनका स्वागत करने का जो कार्यक्रम है आज यहाँ पर रखा गया है। फूल मालाओं के साथ जो है उनका स्वागत यहाँ पर किया जाएगा। ऐसे में देखा जाए तो जो सरकार है पूरी तरीके से जो है यहाँ पर कांवड़ियों जितने भी कांवड़ी यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनको हर तरह से सुविधा देने के लिए जो है यहाँ पर प्रयासरत है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इसके बाद वृक्षारोपण का जो कार्यक्रम है वो भी यहाँ पर रखा गया है। जो खुद प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वो यहाँ पर इसमें प्रतिभाग करेंगे। जी बिल्कुल। और कांवड़ियों के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? क्योंकि लगातार हमने देखा, अधिकारियों ने भी निरीक्षण किया, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी निर्देश दिए थे कि शिव भक्तों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, कांवड़ियों के लिए जो भी यहाँ पर महत्वपूर्ण जो भी यहाँ पर चीजें हैं या फिर जो भी सारी सुविधाएं हैं उन सबको लेकर के जो है सरकार यहाँ से लगातार प्रयास कर रही है कि जितनी भी सुविधाएं हैं वो यहाँ पर कांवड़ियों को दी जाए। साथ ही चाहे वो स्वास्थ्य की हो या फिर भोजन की हो, हर तरह से जो भी संभव जो यहाँ पर कांवड़ियों के लिए जो है सेवा यहाँ से सरकार द्वारा की जा सकती है, जो भी व्यवस्था यहाँ से की जा सकती है वो सरकार इस समय मुहैया यहाँ पर करा रही है। आज मुख्यमंत्री जो है वहाँ पर हरिद्वार पहुंच रहे हैं और यहाँ पर फूल मालाओं के साथ जो है भव्य स्वागत का जो कार्यक्रम है वो कांवड़ियों के लिए यहाँ पर रखा गया है। जी बिल्कुल। कितने बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंच जाएंगे? उनके साथ और कौन कौन मौजूद रहेगा? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ से देखा जाए तो प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वो यहाँ पर लगभग दोपहर वहाँ पर पहुंचेंगे और जहाँ पर जो क्षेत्रीय वहाँ के जो विधायक होंगे या फिर जो वहाँ के जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री भी जो है इस दौरान वहाँ पर पहुंच सकते हैं। तो बड़ी संख्या में जो है वहाँ पर देखा जाए तो जो कार्यकर्ता है, बीजेपी के कार्यकर्ता, वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे और एक भव्य स्वागत जो है यहाँ पर कांवड़ियों का किया जाएगा। जी चलिए, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए विनय। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार दौरे पर रहेंगे, जिसको लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज 12:30 बजे भल्ला स्टेडियम पहुंचेंगे, जहां से कार से अतिथि गृह डैम कोठी के लिए रवाना होंगे। डैम कोठी में होने वाले कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। कार्यक्रम के दौरान आए हुए कांवड़ियों का स्वागत और आभार व्यक्त करेंगे। इसके बाद भजन संध्या का कार्यक्रम भी रखा गया है, जिसमें मुख्यमंत्री
पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। कॉलेज में लैंड करेंगे और कांवड़ियों का स्वागत करेंगे। उनका स्वागत समारोह रखा गया है उनके पास में। फिर शाम को एक भजन संध्या है। अब रुक करेंगे अगली खबर का, जहां बागेश्वर के जिला क्रीड़ा अधिकारी सीएल वर्मा अपने कमरे में मृत मिले। बताया जा रहा है कि जिला क्रीड़ा अधिकारी सीएल वर्मा के देर रात ऑफिस न पहुंचने पर क्रीड़ा विभाग का स्टाफ उन्हें बुलाने पहुंचा। काफी देर तक आवाज देने पर जब दरवाजा नहीं खुला तो दरवाजा तोड़कर देखा गया, जहां कमरे के अंदर क्रीड़ा अधिकारी मृत पाए गए। मौत का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ऑफिसर सुबह से अपने कमरे से बाहर नहीं आए थे, तो इनके जो स्टाफ है, इनका ड्राइवर है बसंत, उन्होंने आवाज़ वगैरह भी लगाई। तो जब उन्होंने, क्योंकि जाली वाला दरवाज़ा बंद था अंदर से, बाहर वाला दरवाज़ा, सॉलिड वाला दरवाज़ा बंद नहीं था, तो उन्होंने अंदर से देखा कि नीचे पड़े हुए हैं। तो इन लोगों ने दरवाज़ा तोड़ा। दरवाज़ा तोड़कर चेक किया बॉडी को, तो बॉडी में मूवमेंट नहीं था। तब इन्होंने तुरंत प्रशासन को और पुलिस को खबर की। तो हम लोग सब यहाँ पर पहुँचे हैं, तो उनका डेथ पाई गई है। अब देखते हैं वो कि क्या कारण रहा है, ये तो पोस्टमार्टम में पता चलेगा। प्राइमा फेस ही कोई ऐसा एविडेंस तो नहीं लग रहा है, क्योंकि दरवाज़ा अंदर से बंद था। और कल भी जैसे भी मुलाकात हुई थी, कल भी ऑफिस में एक मीटिंग के सिलसिले में मुलाकात हुई, शाम को भी बैडमिंटन हॉल में मेरी मुलाकात हुई थी। तो ऐसा मुझे कोई डिप्रेशन हो या कुछ हो, कोई परेशानी हो, ऐसा भी कोई साइन नहीं था। अब डेथ का रीजन्स तो पोस्टमार्टम में ही क्लियर हो पाए। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां प्रदेश में हो रही बारिश से मैदानी क्षेत्रों में जलभराव और पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन की स्थिति बन रही है। इस दौरान मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक मानसून एक्टिव रहने की संभावनाएं जताई हैं। 3 दिनों में एक्टिव मानसून के चलते रेनफॉल एक्टिविटी सामान्य से करीब 1.5 गुना से लेकर 4 गुना तक हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले समय में मौसम के रुख को देखते हुए दिक्कतें और बढ़ सकती हैं। ऐसे में लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है। अभी तक देख रहे हैं कि अच्छी बारिश की एक्टिविटी प्रदेश में मिल रही है और उसकी वजह से कहीं न कहीं जो पहाड़ों में है, जगह जगह रास्ते बंद हो रहे हैं। इसी तरह जलस्तर भी जो है नदियों में, घाट गधेरों में बढ़ रहा है और मैदानी क्षेत्रों में भी जल भराव की स्थिति बन रही है। आगे कल से देखें 8 तारीख से लेकर और 13 तारीख के बीच की अगर बात करें पूरे वीक तक की जो है, तो इसमें भी जो मानसून की एक्टिविटी है वो अच्छी रहने वाली है। मैं ये कहूँगा कि 8 तारीख से लेकर 10 तारीख की बात करें 3 दिन, तो इसमें एक्टिव मानसून रहेगा। रेनफॉल एक्टिविटी वो सामान्य से करीब 1.5 गुना से लेकर 4 गुना तक अगर बारिश होती है तो उसको एक्टिव मानसून कंडीशन कहा जाता है। तो इस तरह की सिचुएशन में कहूँगा एक्टिव मानसून जो है वो अभी आगे आने वाले 3 दिन जो है उसमें आप कह सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। मौसम विभाग की भारी बारिश के अलर्ट के बाद चंपावत जिले में मूसलाधार बारिश हुई। बारिश से क्षेत्र के नदी नाली उफान पर आ गए। वहीं टनकपुर पूर्णागिरी मार्ग भारी मलबा आने से बंद हो गया, जिसके चलते छात्र छात्राओं की सुरक्षा को देखते हुए डीएम के आदेश पर जिले के सभी विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहे। वहीं सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को मुख्यालय न छोड़ने के आदेश दिए गए हैं। बता दें कि बारिश को लेकर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। प्रशासन ने सभी लोगों से नदी और नालों के किनारे न जाने की अपील की है। हरिद्वार में दिल्ली बॉर्डर शिव कांवड़ सेवा समिति बहादुराबाद की ओर से कांवड़ियों के लिए भंडारे का शुभारंभ किया गया, जिसमें जिला अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान जिला अधिकारी ने कांवड़ पट्टी में कांवड़ियों से मुलाकात की, साथ ही उनसे जाना कि उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है। वहीं जिला अधिकारी ने इस मौके पर भंडारे के आयोजनकर्ताओं की प्रशंसा की। उत्तराखंड राज्य के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में कांग्रेस पार्टी ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। देहरादून में गांधी पार्क पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोला और धरना देते हुए सरकार पर अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्यायिक हत्या करने का आरोप लगाया। इस दौरान हरीश रावत ने बताया कि पहले राज्य की बेटी की हत्या हुई और अब उस हत्या में हत्यारों के साथ मिलकर न्याय की भी हत्या करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। अंकिता की हत्या तो कुछ हत्यारों ने की, उत्तराखंड की अस्मिता की हत्या हुई, मगर अब उत्तराखंड की अस्मिता और अंकिता दोनों की न्यायिक हत्या करने में जो है वर्तमान राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार तुली। ये
सारा षड्यंत्र अंकिता के हत्या के मामले में तथ्यों की न्यायिक हत्या करके इस केस को जो है राख बना देने का है। तो इसीलिए सारा उत्तराखंड गुस्से में है। प्रदेश में लगातार साइबर ठग लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं। ताजा मामला राजधानी देहरादून से सामने आया, जहां एक युवक ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई कि एक अज्ञात व्यक्ति ने अपने आप को एक कंपनी के एमडी का भतीजा बताया और पीड़ित से करीब 9 लाख की पेमेंट कराई, जिसके बाद पीड़ित को उस पर शक हुआ और उसने तुरंत साइबर सेल को इसकी जानकारी दी, जिस पर साइबर क्राइम सेल ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सबसे पहले खाता फ्रीज किया और बताया कि अभी इस मामले में छानबीन की जा रही है। वहीं सबको सावधान रहने की सलाह दी। में ही एक अकाउंटेंट मकिन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसका एमडी साहब हैं। तो एमडी साहब के भतीजा बन करके उनसे 9,80,000 और 602 रुपया की ठगी हुई है। उनका भतीजा बन के किसी ने कहा कि मेरे को पैसा चाहिए, उन्होंने पैसा डाल दिया। जब उन्होंने अपने भतीजे को कॉल किया तो पता लगा कि जो है तो किसी ने जो है साइबर ठगी कर दी। तत्काल जो है हमारे साइबर सेल में आकर उन्होंने सूचना दी और हमारी टीम ने लग करके उसको एक रिकॉर्ड टाइम में वो पूरा पैसा को होल्ड करा कर कंसर्निंग बैंक के माध्यम से संपर्क करके होल्ड करा करके वो पैसा रिकवर करा लिया। ऊधम सिंह नगर की पुलभट्टा थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 25-25 हजार के 2 फरार इनामी आरोपियों को 2 दिनों में गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए दोनों आरोपियों के खिलाफ उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कई थानों में करीब 1 दर्जन मामले दर्ज हैं। पुलभट्टा पुलिस के अनुसार बीती 12 अप्रैल को चेकिंग के दौरान इको कार और एक वैगनार कार को रोकने का प्रयास किया था, लेकिन कार सवार तस्करों ने पुलिस टीम पर कार चढ़ा दी थी, जिससे एक पुलिसकर्मी और एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया था। घटना के बाद पुलिस ने एक आरोपी को मौके से पकड़ लिया था, जबकि 3 आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए थे। बताया जा रहा है कि आरोपी उत्तराखंड से बरेली जिले में प्रतिबंधित मांस की सप्लाई करते थे। आरोपियों का संगठित गिरोह इस अवैध कार्य में लंबे समय से लगा हुआ था। फिलहाल पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। के नेतृत्व में शंकर फार्म के पास चेकिंग की जा रही थी, तभी 2 संदिग्ध वाहन, एक वैगनार व इको कार को रोका गया, जिसमें प्रतिबंधित मांस पाया गया था। तो उन्होंने पुलिस को टक्कर मारने की कोशिश करी, जिसमें महेंद्र सिपाही जो है उसको चोट लगी और ऐसो पुलभट्टा बाल बाल बच गए। इसमें 3 लोगों को हमने पहले गिरफ्तार कर लिया था। ये यूसुफ जो है ये फरार चल रहा था। इसको कल उसके घर से गिरफ्तार किया गया, जिससे पुलिस अधीक्षक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 25,000 का इनाम घोषित किया गया था। उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। जहां प्रदेश में स्कूल खुल गए हैं और सिलेबस भी शुरू हो गया है, लेकिन प्रदेश में कई ऐसे स्कूलों की बिल्डिंग्स हैं जिनकी हालत बद से बदतर है, जिनकी मरम्मत के लिए अधिकारी पिछले 3 महीने से सिर्फ कोशिश ही कर रहे हैं। ऐसे में खतरा उन बच्चों पर भी मंडरा रहा है जो पढ़ने के लिए जर्जर हालत में पड़ी बिल्डिंगों में बैठने को मजबूर हैं। वहीं शिक्षा महानिदेशक वंशीधर तिवारी का कहना है कि प्रदेश में 16,500 स्कूल हैं जिनको अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। इसी सूची के तहत काम किया जाएगा। वहीं प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और स्कूली बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए प्रेरित करने की दिशा में भी शिक्षा विभाग कड़े कदम उठा रहा है। देखिए, ऐसे हमने जो हमारे स्कूल हैं 16,500 सबका ABCD हमने कैटेगराइजेशन कराया है, जिसमें C और D ऐसे हैं जिसमें C में थोड़ा मरम्मत की जरूरत है, D की बृहद मरम्मत या पुनर्निर्माण की जरूरत है। ऐसे हमने लगभग 500 विद्यालय चिन्हित किए हैं और उसका हमने DPR बना लिया है, उनकी मरम्मत की कार्रवाई कर रहे हैं। जहाँ तक क्षतिग्रस्त भवनों में पढ़ाई की बात है, तो ऐसे जो कक्ष हैं उसमें मना किया हुआ है। एक ही स्कूल की जो अच्छी बिल्डिंग है सारे बच्चे उसमें बैठाएंगे। देखिए, पहले दिन ही जिस दिन विद्यालय खुले उस दिन हमने औचक निरीक्षण किया था और 300 से ज़्यादा उसमें लोग अनुपस्थित पाए गए थे जो समय से नहीं पहुँचे थे। उसमें हम विभागीय कार्रवाई कर रहे हैं और इस तरह का लगातार औचक निरीक्षण हम लोग करते रहेंगे ताकि एक तो उपस्थिति भी सुनिश्चित हो और जो हमारी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों को दी जानी वो भी सुनिश्चित हो सके। चंपावत के लोहाघाट लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता शिवांका चौरसिया ने प्रकाश राय के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर DM और SP को ज्ञापन सौंपा। शिवांका चौरसिया ने जिला पंचायत अध्यक्ष चंपावत ज्योति राय के प्रति प्रकाश राय पर मारपीट, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। शिवांका चौरसिया ने बताया कि प्रकाश राय, जो कि राजकीय ठेकेदार है, उनका पार्टी विकास खंड में कार्य चल रहा है। उनके साइड इंचार्ज से कार्य की गुणवत्ता में सुधार लाने को कहा गया है, जिससे आक्रोशित होकर ठेकेदार प्रकाश राय अपने साथियों के साथ मेरे आवास में आकर गाली गलौज की और मारपीट भी की। वहीं DM चंपावत ने SO लोहाघाट को प्रकाश राय के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं।
हरिद्वार कांगड़ा पुल के पास घाट पर नहाते समय एक कांवड़िया गंगा नदी के तेज बहाव की चपेट में आकर डूबने लगा। घाट पर पहले से तैनात एसडीआरएफ का जवान अपर उप निरीक्षक दीपक मेहता के द्वारा नदी में राफ्ट के माध्यम से रेकी की जा रही थी। उन्होंने अन्य कांवड़ियों की चीख पुकार सुनकर डूबते कांवड़ियों को बचाने के लिए तुरंत नदी में छलांग लगा दी। सितारगंज में चंद घंटों की बारिश ने हर जगह पानी ही पानी कर दिया। उप जिला अधिकारी कार्यालय में या फिर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, पूरे शहर की सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं स्थानीय प्रशासन ने नदी किनारे बसे लोगों को आश्रय स्थल पर शिफ्ट होने के लिए नोटिस दिया है। उत्तराखंड में प्री मानसून दस्तक दे चुका है। इस दौरान भारी बारिश होने के कारण प्रदेश के कई इलाकों में लैंडस्लाइड भी लगातार हो रही है। लोक निर्माण विभाग का कहना है कि मानसून सीजन से निपटने के लिए विभाग पूरी तरह से तैयार है। लैंडस्लाइड वाले सभी इलाकों को पीडब्ल्यूडी ने चिन्हित किया है और जगह जगह जेसीबी की तैनाती की गई है। जून के एंड से हमने अपनी कार्य योजना बनाई है और हर जनपद में जो है इसकी कार्य योजना बनी है और उस कार्य योजना में हमने ये देखा है कि जिस जिस जनपद में जितनी रोड लेंथ है उसके हिसाब से एक तो मशीनों का डिप्लॉयमेंट किया गया है और कार्य योजना में जो उनके ऑपरेटर्स हैं उनके नंबर्स, उसके अलावा जो हमारा फील्ड प्रभारी है जितने सेक्शन का जेई उसका नेम मेंशन्ड है, उसका नंबर मेंशन्ड है और उन जो जेसीबी मशीन्स हैं उनमें जीपीएस लगा हुआ है, एआईएस मॉडल जीपीएस, उसका ट्रैकिंग है और जब भी कहीं जो है वो स्लिप या रोड क्लोजर की स्थिति आती है तो उसकी सूचना पर नियरेस्ट प्लेस से जो जेसीबी है और स्टाफ और श्रमिक वो वहां पे मूव करते हैं। दून अस्पताल से हटाए गए फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर सेवा बहाली की मांग को लेकर मुख्यमंत्री आवास निकल पड़े। सभी बेरोजगार परेड ग्राउंड में एकत्रित हुए, जहां से पैदल मार्च निकालते हुए सीएम आवास की ओर बढ़े। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। वहीं प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि सरकार ने उनके साथ वादा खिलाफी की है। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर कोरोना काल में कोविड मरीजों की सेवा की, लेकिन बदले में सरकार ने उन्हें सिर्फ आश्वासन ही दिया है। हम आवास कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों को कोविड में लगाया था 2021 में और उसके बाद हमें 1 साल के लिए रखा, फिर हटाया, फिर 6 महीने के लिए रखा। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार हमारे साथ ये न करे हटाए रखे, बार बार हटाना लगाना ये न करे। सरकार हमारे साथ भेदभाव न करे। कि माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से यही निवेदन है कि हम लोगों ने आपको युवा मुख्यमंत्री, हमारे युवा स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, कम से कम अपने जनता के बारे में सोचे, हॉस्पिटल के बारे में सोचे, स्वास्थ्य, और हम लोगों के साथ ये भेदभाव न करें। और हम इसलिए पूछ कर रहे हैं क्योंकि हम कोविड के टाइम में काम किए थे। जिस टाइम पे घर से कोई बाहर नहीं निकलता था, हम उस टाइम पे लाशें उठा रखे, फिर भी सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है और हमारे लिए कुछ नहीं सोच रही, हमें सिर्फ आश्वासन दे के छोड़ दे रही है। तो हम सरकार से चाहते हैं कि हमारा क्या कहते हैं, हमें नौकरी पे रखे बस। किच्छा में कांग्रेसियों ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इसी बीच उन्होंने बीजेपी सरकार का पुतला भी दहन किया। बता दें कि कांग्रेस नगर अध्यक्ष और प्रदेश महासचिव के नेतृत्व में तमाम महिलाओं ने बर्तन बचाते हुए गैस सिलेंडर के साथ जुलूस निकाला। इस दौरान महिला कार्यकर्ताओं ने पुरानी गल्ला मंडी से एमपी चौक तक जुलूस निकालकर सरकार के खिलाफ भड़ास निकाली। इस दौरान महिला कार्यकर्ताओं ने कहा कि अच्छे दिन का सपना दिखाने वाली सरकार झूठ बोलकर देश की जनता को गुमराह कर रही है। के खिलाफ जो आवाज उठा रहे हैं, हमारी उस पर सुनवाई हो। सिलेंडर के रेट इतने ज्यादा कर दिए हैं, खाना बनाने में दिक्कत आ रही है। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव औरतों पर पड़ा है, उनके रसोई पर पड़ा है, जिसमें औरतें 2 पैसे की बचत करा करती थी, अब उसमें भी मुश्किलें आ रही है। और भाजपा ने बड़े बड़े वादे किए, सारे वादे उनके टूट गए हैं। भाजपा ने सबसे पहले ये किया, अमीर को और अमीर कर दिया है, गरीब को और गरीब कर दिया है। सुनवाई कुछ हो नहीं रही है। पुतला दहन हमने महंगाई के कारण किया है। महंगाई आज ये पूरा प्रदेश जो महंगाई से जूझ रहा है, जिसकी वजह से आज महिलाओं का चूल्हा भी बुझता हुआ नजर आ रहा है। बच्चों के दूध से लेके दाल, चावल, आटा सब पे टैक्स लग रहा है। और आज महिलाएं कह रही हैं हमारा ये दाम कम कर दो, तो मोदी सरकार कहती है कि हमारा बजट नहीं है।
तो ये बजट कहाँ गया मोदी जी? और क्या ये आपका स्मार्ट इंडिया है? ये आपका स्मार्ट भारत है जहाँ पे बिल्कुल सुनवाई नहीं हो रही, महिलाओं का चूल्हा बुझ गया है, बच्चों के दूध से लेके राशन तक का तो दाम बढ़ गए हैं और इन दामों को कम करने के लिए भाजपा सरकार क्या कर रही है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उस सरकार ने आज हम लोगों को इस तबाही के मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है कि आज हम महंगाई की इस चरम सीमा तक पहुंच गए हैं कि आज हम सबका आज जो हमारा निम्न वर्ग है वो इतना परेशान है कि महंगाई के कारण अब आप देखिए खाने की चीज पर भी GST लग रही है, दूध दही आप जो चीज लेना चाह रहे हैं कि महंगाई सरकार क्या कह रही है। आज सिलेंडर के दाम कितने महंगे होगा। आज हमारी कांग्रेस सरकार थी तो हमारे 450 रुपए का सिलेंडर था, आज हमारे 1150 रुपए का सिलेंडर। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।